कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, एक समय आता है अचानक से सारे पिकॉक उस तरह भी सारे पंछी सब उड़ गए हवा में, सब चिल्लाने लगे कुत्ते सब भौंकने लगे। एक चिड़िया होती है जिसका आवाज़ अलग होता है थोड़ा, अगर सुनने में आया तो मैं आपको नोटिस करके बताऊंगा। वो चिड़िया कोई भी जंगली जानवर के आगे चलते रहती है, वार्निंग अदर एनिमल्स, वार्निंग द नेचर की कोई ऐसा जानवर जो आपकी जान दे सकता है, खूंखार शिकारी जानवर चल रहा है, आ रहा है। रात को अक्सर घूमती है वो चिड़िया, क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं, रिस्की है, यहीं से चलते हैं। बढ़िया है। इधर सब्जी बना दी है, सब्जी बन चुकी है आलू की, और अभी बाबा आटा लगा रहे हैं। ठंड भी है ना, हाँ इसलिए अभी जल्दी नहीं जल्दी नहीं है तो बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। मैं तो बहुत लेट बनाता हूँ। हाँ सब कुछ ही लेट लेट धीरे धीरे करता हूँ। नो हरी ना नहीं तो ये काम है कितने 4 बजे उठ के 7 बजे तक कर लेने का सारा। अच्छा जो मैं 11-12 बजे तक करता रहता हूँ। अभी ठंड बहुत है, बहुत ठंडी हवा चालू है। ऊपर चलते हैं। Always in a good flow. Always in a good flow. Aravalli mountain range. आज नया दिन है, आज जिस नए दिन में नए लोग आने वाले हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी। हर दिन कोई ना कोई आता है बाबा को विजिट करने के लिए, काफ़ी लोग आते हैं। हर दिन कोई नया आ जाए, उनसे बैठ के बातचीत होती है। इट्स ऑलवेज गुड टू सी न्यू पीपल। जगह बड़ी पॉजिटिव है यहाँ, एनर्जीज़ है, एनर्जीज़, हायर एनर्जीज़ है। ये पूरा पहाड़ है, आप देखेंगे आसपास सब कुछ पूरे पहाड़ में बना हुआ है। ये देखिए एक चट्टान है, इधर पहाड़, पूरा पहाड़, नीचे भी पूरा रूम पहाड़ चट्टानों के अंदर आसपास बनाया हुआ है। इसीलिए मेरे को ना नीचे इंटरनेट नहीं मिलता है, चट्टानों के कारण नेटवर्क वीक आता है काफ़ी, तो देयर इज नो इंटरनेट। यहाँ मिलता है इंटरनेट अच्छा, बट खैर फोन तो चार्जिंग पे है। फिलहाल मेरा विचार ये है कि यहाँ पे कुछ दिन रुकूँ। आई एम ऑब्जर्विंग दीज पीपल, दे आर लाइक वंडरफुल सोल्स। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, टू फाइंड दैट अल्टीमेट ट्रुथ। उस अल्टीमेट ट्रूथ में इमर्ज होना अगर चाहते हैं तो अटैचमेंट्स, इन सब चीज़ों से दूर होना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर की, अपने मन की नीड्स बहुत कम रखिए। डू योर वर्क, डू योर जॉब, डू सम कुकिंग, इतना ही खाइए जितनी नीड्स हैं, उसमें भी नीड्स नहीं होनी चाहिए। पैसा जितना आ रहा है उतना यूटिलाइज़ करिए जिससे मैं आप सर्वाइव कर सके। बाकी पैसा आप समाज हित या लोगों के हित, जानवरों के हित, मतलब बस सबकी मदद करने में आप वो लगा दीजिए। अपना जीवन जिए, वो कांस्टेंट जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो कांस्टेंट ब्लिस होता है, प्योर हैप्पीनेस, प्योर ब्लिस। जो आ रहा है आप उससे मुस्कुरा के अच्छे से बात कर रहे हैं, सबसे प्रेम कर रहे हैं, सबकी केयर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही है आलू बाबा और अंकित बाबा, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है यहाँ पे
अभी मैं उन्हीं के आश्रम में हूँ। बहुत सारे पेड़ है आसपास, बहुत सारे आलू बाबा ने लगाए हैं। खरे कड़ी यहाँ से गांव है जो 6 किलोमीटर दूर है। ये एक समय हुआ करता था, गांव भी बहुत छोटा था, बहुत दूर था, और ये पूरा जंगल था। अभी यहाँ से एक रोड बना दी है गवर्नमेंट ने। ये सारी प्रॉपर्टी बाबा ने डिस्कवर करी। प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, ये एरिया बाबा ने डिस्कवर करा और फिर बाबा ने ये एरिया गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट की कस्टडी में आने के बाद सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई, रोड्स बन गए हैं। पर ये आर्कियोलॉजिकल साइट हो गई क्योंकि यहाँ के जो रोड की पेवमेंट है ना, इट्स अ बिट डिफरेंट। आप नोटिस करेंगे स्पेशली इन इंडिया, हर एक कंट्री का अपना अपना तरीका होता है बताने का कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का साइट है पूरा। यहाँ पे ऐसा है कि जो रोड की पेवमेंट होती है इट्स डिफरेंट। तो ये पूरा एरिया उन्हीं के अंडर है। यहाँ सारे खूबसूरत पहाड़ है, बहुत सारे, पूरे पहाड़ों में बसा हुआ है ये आश्रम, और एक अलग ही वाइब है यहाँ का। स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ मैं मेक्सिको का ऑफ कोर्स, बट देयर इज दिस प्लेस इन मेक्सिको जो काफ़ी सिमिलर है इस जगह से। देन वी हैव शामन्स हियर एज वेल। योगी बाबा ये सब शामन्स ही है, ये सब अपनी सोल तक पहुँच चुके हैं, ये सब जान चुके हैं अपनी अंतरात्मा को, उनका रियल ट्रू सेल्फ क्या है उनका, वो सब वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और वो सारी ताकत जो अपना ट्रू सेल्फ, वो सारी चीज़ें जो ट्रू सेल्फ अपनी ताकत से परफॉर्म कर सकता है, वो अभी बाबा ऑलरेडी कर सकता है क्योंकि वो इतने एनलाइटेंड ऑलरेडी हो चुके हैं। और इतने सिंपल है, इतनी सादगी है। मेरे पास बिस्किट था, क्रीम बिस्किट मैंने निकाला, मैंने ऑफ़र किया। आलू बाबा तो खैर नहीं खाएंगे ऑफ कोर्स, बट आसपास लोग थे तो आलू बाबा इज़ लाइक, बेटा तुम रखो, तुम्हारा सामान है, तुम्हें सफ़र करना है, आगे काम आएगा, पैसे से ख़त्म हो जाएंगे, क्या खाओ। यहाँ आश्रम में हो जो खाना है खाओ, रोटी सब्जी चावल जितना है खाओ, चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह 2 बार चाय मैंने बना के दी उन्हें, तो पहली बार में शक्कर कम हो गया था और चाय पत्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी। सीन ऐसा है कि यहाँ पे शक्कर बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी है, तो मैंने 3 चम्मच डाली। आई वाज लाइक दिस वुड बी इनफ, बट थोड़ा शक्कर कम हो गया। फिर अगली वाली में शक्कर अच्छा था लेकिन चाय पत्ती फिर भी ज़्यादा डाल दी मैंने। पर बाबा बस पी लेते, कुछ नहीं बोलते क्योंकि दैट्स द पॉइंट ना, दैट्स द होल पॉइंट। दे डोंट केयर, मिला तो सही है, नहीं मिला तो भी सही है। नीड्स नहीं है, सब नीड्स का त्याग कर दिया है। सच्चित आनंद, चित सत होगा तो सिर्फ आनंद आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखे लाइक नोटिस तो आप कर ही रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं। या आश्रम में नीचे मोर आते हैं, गिलहरियाँ आती है बहुत सारी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है वो आता है, पीजन्स आते हैं, स्पैरोज हैं, पैरट्स हैं, कुत्ते हैं यहाँ पे, गाय हैंग आउट करती रहती है। बाबा सबकी केयर करते हैं, ही मेक्स श्योर कि सबको खाना मिले। अब बाबा की उम्र हो गई है अभी 74, ही स्टिल केयर्स, बट कुछ चीज़ें हैं जो फिज़िकली नहीं कर सकते। बट अंकित बाबा उनके शिष्य है, वो भी इतनी ही एनर्जी और इतनी ही खुशी और लगन के साथ सारे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं सबकी। मुझे जहाँ जो मौका मिल रहा है मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, छोटे छोटे कामों में मैं भी सीख रहा हूँ। उन्होंने यही काम है, वो जो लगता है वो तो अपने मन के ऊपर है, जो काम लगता है वो आप काम कर लीजिए। उन्होंने एक और बात कही थी मुझे खूबसूरत, योगीज आर माइंडलेस। इफ देयर इज़ नो माइंड देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन, इफ देयर इज़ नो माइंड देयर इज़ नो अटैचमेंट, देयर इज़ नो अनवांटेड इमोशंस, देयर इज़ नो ईगो, इट कम्स विद माइंड। नो माइंड इन सेंस इन जगहों पे माइंड नहीं है, योगीज आर माइंडलेस। तो मैं बाहर आया हूँ थोड़ा घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आसपास क्या है। ये मैंने एक्सप्लोर करा ही नहीं है ज़्यादा। लुक एट दिस, थोड़ा पास जाके बता दो। ये ब्लॉक्स जैसा बनाया है यहाँ पर, सब कुछ आप देख सकते हैं। वो काइंड ऑफ वॉल टाइप बनाया हुआ है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। अमेजिंग। इस प्रकार के रोड की बात कर रहा था, उनको दिखाता हूँ जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के होते हैं। ये देखो इस तरीके के रोड होते हैं। इस जगह को देख रहा हूँ, इट्स अ कूल प्लेस। ये वो मेक्सिको के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, काफ़ी मेरे को पसंद है वो।
और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, वहाँ की वाइब देता है कभी कभी। अमेजिंग यार, सीरियसली। आई कैन इवन गो ऑन अ हाइक यू नो इफ आई वांट टू। फील्स लाइक ये काफ़ी बड़ा है। अमेजिंग यार। कैन यू बिलीव दिस, इट इज़ राजस्थान। सो कूल ब्रो। और इट्स वेरी बिग स्पेस, कितना ही घूम सकते हो जाके। जस्ट गो देयर ब्रो। मैं हाइक करूँगा यहाँ पे, मेरा प्लान है। इट्स बीन कूल। काफ़ी लोग आते जाते हैं। आई शुड हाइक मोर। हाँ, दिस इज सो गुड। आसपास मोरों की आवाज़ आती है, यहाँ पे जंगली जानवर भी हो यहाँ पे, तो मैं कैंपिंग भी कर सकता हूँ। पर ठंड बहुत होती है भैया, पूरा जुगाड़ करके जाऊँगा। यहाँ पे कोबराज भी बहुत है, सांप। तो आगे जाके देखते हैं। कागर मोरी खाइयो ना तूने ना मोरे, खाइयो ना तूने ना मोर पिया के मिलन की आस। नमस्ते। अरे जी अरे खाइयो ना तूने ना। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, ये जो पूरा एरिया है ना, ये सारा का सारा समंदर हुआ करता था। यहाँ के पत्थर आपको सारे ऐसे दिखेंगे। उधर के बहुत सारी जगह के, ठीक है। अभी तो बाद में इरोजन के कारण और उनका हाल ख़राब हो गया, बट कई जगह अभी भी वैसे ही है जो पानी के कारण बने हुए हैं। यहाँ समंदर होता था। और जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, चोटियाँ, वो छोटे छोटे आइलैंड के टोपे होते होंगे। आई डोंट नो कैसा दिखता होगा, बट या एंड नाउ इट्स लाइफ हियर। तभी लाइफ था, लेकिन इट्स लैंड वाला लाइफ हियर। आर यू किडिंग मी ब्रो? दिस is so cool. Why do I keep finding such magical places? Universe, thanks. Damn, this is so good. Intuitions bro, intuitions. Pure intuitions लेके आया मेरे को यहाँ पे। Damn. This is beautiful. ये एग्जिस्ट करता होगा यहाँ पे, मैंने सोचा भी नहीं था। कितना खूबसूरत है ये सब। व्हाट एन एक्सपीरियंस। जैसे टाई के पत्थरों की बात कर रहा था मैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द splash. Nature has created a lot of beautiful things. Lots and lots and lots. तो यहाँ मैं आलू बाबा के साथ थोड़ा बाहर आया था। आलू बाबा मुझे यहाँ की धर्मशाला दिखा रहे थे जो आश्रम के पास में है। यहाँ पे काफ़ी लोग सो सकते हैं। ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, पर ज़रूरत पड़े तो 50 आदमी सो सकते हैं। 50 आदमी आराम से सो सकते, बिछा के पूरा नीचे गद्दे गद्दे। हरी बाजू तक इधर हर जगह चारों तरफ। पहाड़ी तक बगीचा है।
ये कांटे डाल दिए गाय बकरियों से थोड़े उसके लिए। छोटे छोटे पेड़ को काटा है। हाँ ये बगीचा है, देखो वहाँ बैठने की भी जगह है, आप आराम से बैठ के इस तरफ देखो। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है सनराइज सनसेट। जाओ तो घूम फिर के आओ, मैं तो बैठा हूँ। ठीक है ठीक है, घूमो फिरो। मैं ऊपर। ऊपर से पूरा पेड़ पौधे जो इधर नहीं है, देखने को पक्षी के हाँ आगे उसके बाद तालाब पाल है। हाँ चले जाओ ऊपर। हाँ, लेट्स गो सी। हाँ हाँ, ये पता है ये सूरज की नहीं चांद की रोशनी में बहुत चमकता है ये वाली पहाड़ी सफेद वाली, पूरा मार्बल का है। मोर भागा। वो धर्मशाला जैसा, उधर वो आश्रम, वहाँ रहते हैं हम सब बाबा के साथ। ये पूरा सब 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 बाबा का है, कोई नहीं था यहाँ पे। ये जो भी आप सब मेरे आसपास देख रहे हो, जितने भी पेड़ पौधे हैं अलग अलग, यहाँ की जो नेचुरल स्पीशीज़ है वो काफ़ी कांटे वाली होती है, आप समझ ही जाओगे वो देख के। बट उसके अलावा बहुत सारे पेड़ हैं, वो सब बाबा पुष्कर जाके पेड़ लेके आते थे। पेड़ भी, यहाँ कुछ भी नहीं था आसपास, आप देख सकते हैं। वहाँ मुझे दिख रहा है अजय सर गाँव दिख रहा है, उस तरफ एक गाँव दिख जाएगा, पर वो सब बाद में बसे। यहाँ पे सिर्फ एक अजय सर जगह थी इस तरफ, बहुत प्राचीन जगह है। ये सब बहुत प्राचीन है ऑफ कोर्स, ये सब एग्जिस्ट पहले से करता आता था, ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये रोड्स कुछ भी नहीं थे, कोई नहीं आता था हमें। बाबा आए एंड देन सब धीरे 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 विद द प्रोसेस, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस इन दिस यूनिवर्स। भले ही वो कोई साधु ही क्यों ना हो, सबको एक प्रोसेस से जाना पड़ता है लाइफ में। तो वो सब प्रोसेस से धीरे धीरे सब मेहनत करके बाबा ने इतना कुछ बनाया। इट्स ब्यूटीफुल। और जहाँ मैं बैठा हूँ ये मार्बल का पहाड़ है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पूरा मार्बल है। और ये जब सुबह रात को चंद्रमा होता है, चांद मून समवेयर ओवर हियर या कभी यहाँ पे, इतना चमकता है, ये रेडिएट होता है, पूरा एनर्जी फेंकता है वाइट कलर का, बहुत खूबसूरत दिखता है। और मुझे यहाँ पे 14-15 दिन हो गए हैं। अंकित भैया अन्नपूर्णा बाबा, उनको यहाँ पे कितना समय हो गया है, कितने समय से जानते हो पापा को, उन्होंने कभी नहीं देखा बाबा आश्रम से बाहर नहीं निकलते, बहुत कम निकलते हैं। आज बाबा मेरे को बोले, मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं बोर हो रहा था। आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो दे आर कुकिंग फूड एंड पिकनिक जैसा। तो लोग बाबा को भी नहीं जमे, मुझे भी नहीं जमे, मैं भी बाहर आके बैठा था, बाबा मुझे बाहर मिल गया और चल घूम के आते हैं। तो बाबा दिखा रहे हैं बगीचे और अपना सब कुछ बहुत बढ़िया है। चलो चलते हैं नीचे। इट्स अ डिफरेंट टेरेन, ईजी भी है लेकिन स्किड भी करता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। बट ग्रिप मिल जाती है दूसरे पत्थरों के कारण, फॉर्मेशंस। उधर चंपा भी है, चंपा भी आप बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सालों से। मतलब वो छोटे बच्चे थे ना, तब का फोटो है उनका यहाँ पे लगा हुआ अंदर। काफ़ी अच्छे लोग हैं सब। वो एक और पीपल, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, क्या बात है। हाँ यहाँ से, हाँ ठीक है। पाव बनाते हैं और ये नहीं कहते स्मूथ पाव, कहते हैं बनी। यहाँ चढ़ जाना से लोग अच्छा दिखेगा, लिटरली नोज एवरीथिंग। बिकॉज जितना मेरा और तुम्हारा एज नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा तो टाइम उन्होंने सिर्फ अपनी तप में बिताया है। यानी कि जितनी उम्र हमारी तुम्हारी नहीं होगी, उससे ज़्यादा उम्र उन्होंने तपस्या करी है। यानी कि
ट्रेन किया है अपने माइंड को, अपनी सोल को। मैं यहाँ पे इतने समय से हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं बाबा से आके कुछ सवाल। पहले तो बहुत जनरल नॉर्मल सवाल पूछते हैं, क्या खाते हैं, कितने समय से खा रहे हैं, कहाँ पे आए, कब आए, कैसे करा। कुछ लोग जो रियल क्वेश्चंस पूछते हैं बाबा से, व्हाट इज ऑल दिस लाइफ एंड व्हाट इज दिस यूनिवर्स, व्हाट आर यू आफ्टर, व्हाट शुड वी बी आफ्टर, ये सारी बातें बाबा बोलते हैं अभी जो कर रहे हो करो, किसी को कुछ नहीं बताते। वो फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ पे आया हूँ, 2-3 दिन 4 दिन लगातार लगा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल। फिर उसके बाद बाबा ने मुझे बताना चालू करा। उन्होंने मेरे को इतनी सारी बातें बताई है, इतना सारा अपार विजडम बताया है, अमेजिंग। और अरावली माउंटेन रेंज पता है हिमालय से भी ऊपर देन हिमालय, इतनी प्राचीन है ये। इस व्यू को देख रहा हूँ मैं काफ़ी समय से। बहुत मज़े हैं यहाँ पे, लाइफ वी एंजॉयड। आगे ये पूरा, ये वाला पूरा, हाँ ये सब पानी के अंदर था। हजारों बरस का है, ये सब पाल है, पाल, ये पानी रोकने का है सारा। अरे हाँ, अच्छा ये पानी रोकने का है। सब आदमी जो है ना ये पुराना हाँ पानी इसमें भरते थे। हाँ, ये मैं सोचा ये किस लिए है। तालाब का पानी जब सीढ़ी बना रहता है, हाँ, बना है ना, देख फिर उतर के पानी। सब पानी भरते थे, कपड़ा ऊपर ले के हाँ, हजारों बरस पहले। हजारों साल पहले की बात है। ये मैं सोच ही रहा था किस लिए है। 100 फुट तो हो गई। हाँ, ये घाट जैसा था, मतलब छोटा सा। ओके, बच गए। वाह, अभी सारा पानी चले गया है। फिर यहाँ पे आ गई है जिंदगी, लाइफ, सिविलाइजेशंस, हजारों साल पुराना। अभी यहाँ पे बगीचा है, चबूतरा है, पेड़ है, ये पीपल है, पीपल है, हाँ, पीपल है, बड़ है, बड़, हाँ। So what we just did now is, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, उनको ये कांटों से कवर किया है पूरा, ताकि कोई खा ना सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके इन पेड़ों को। एंड इस चीज़ को लगाया है, ये लोग चोरी करके लेके जाते हैं, फॉर सम रीज़न इसको बेचते हैं। बट अब इसको भी पूरा पेड़ों में कवर कर दिया है कांटों के, तो कोई निकालने के पहले सोचेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, निकाल तो सकते हैं बट कोई निकालेगा ही नहीं। आपने जैसे मेरे को बताया कि यहाँ पे हजारों साल पहले आप यही राजघराना था पूरा, तो ये सब आपको कैसे लाइक रियलाइजेशंस हुए? हाँ, वो सब हो जाता है, योग साधना सब। बाबा आप ट्रैवल कर जाते हैं या फिर आपको सोल, मतलब ऐसे जर्नी होती है, वो आप उसमें सफ़र कर जाते हैं आत्मा के थ्रू? वही सफर करते हुए कैसे होता है बाबा? आत्मा, इच्छम शरीर, अच्छा, सूक्ष्म शरीर, आत्मा के थ्रू आप सब कर सकते हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए योग साधना लगती है, तप लगता है, मेडिटेशन लगता है। इधर आप पेड़ लगाया तो था एक,
सोहम सोहम सदा बोल रे तोता, सोहम 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 सदा बोल रे तोता, नहीं तो भव सिंधु में तू खाएगा गोता, नहीं तो भव सिंधु में तू खाएगा गोता। जगत बगीचे के फल चूसता फिरे, जगत बगीचे के फल चूसता फिरे, आत्म स्वरूप की तरफ नजर नहीं पड़े, आत्म स्वरूप की तरफ नजर नहीं धरे। खाएगा यम की गुलेल फिरेगा रोता, जब खाएगा यम की गुलेल फिरेगा रोता। सोहम 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 सदा बोल रे तोता, सोहम 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 सदा बोल रे तोता, नहीं तो भव सिंधु में तू खाएगा गोता। लालच को देख मूढ़ पिंजरे में फंस गया, लालच को देख मूढ़ पिंजरे में फंस गया, सदा ही खान पान मान हेतु बस गया, सदा ही खान पान मान हेतु बस गया। तू छोड़े से कभी जुदा नहीं होता, तू छोड़ कर से कभी जुदा नहीं होता। सोहम 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 सदा बोल रे तोता, सोहम 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 सदा बोल रे तोता, नहीं तो भव सिंधु में तू खाएगा गोता। एक दिन में पिंजरा भी तेरा टूट जाएगा, एक दिन भी तेरा पिंजरा ये टूट जाएगा, स्वजन मकान माल सभी छूट जाएगा, स्वजन मकान माल सभी छूट जाएगा। जिनके तुम वास्ते मुफ्त उम्र फिरे खोता, जिनके तुम वास्ते मुफ्त उम्र फिरे खोता, नहीं तो भव सिंधु में तू खाएगा गोता। सोहम 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 सदा बोल रे तोता, सोहम 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 सदा बोल रे तोता, नहीं तो भव सिंधु में तू खाएगा गोता।